अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे परसेंटेज चैप्टर में, अब हम आगे करते हैं। अब मैं इतनी आशा करता हूं आपसे कि आपने जितने भी टॉपिक कराए, जितने टॉपिक के आधार पर जितने भी क्वेश्चन किए उस आधार के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए, जिससे कि हम आगे की नेक्स्ट क्लासों में हम उनको बेहतर तरीके से आपको समझाएं और हम कोशिश कर सकें कि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो होमवर्क था, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से तो पहला क्वेश्चन था, होमवर्क में दिया गया था कि पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में वृद्धि ना हो। अब देखिए, कोई पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो गई है, 15% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है 15% की। तो 15% को कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। अब देखिए, दो चीज होती है, वही चीज थी, एक तो मूल्य होता है, दूसरी खपत होती है। अब इसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि इसके खर्चे में वृद्धि ना हो, तो यानी खर्चा इनका क्या होना चाहिए, खर्चा है वो समान होना चाहिए। खर्चा समान होगा तो हमारा, जब देखें यहाँ पे तो पहले मूल्य था 20 और 20 का 15% बढ़ गया तो फिर कितना हो गया, 23 हो गया। यानी पहले मूल्य था 20, अब बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया। जब खर्चा समान है तो खपत मूल्य का उल्टा होती है, तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगी। पहले जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल आती थी तब खर्चा था, उस टाइम पे खर्चा खपत थी 23, जब मूल्य है 23 हो गया तो खपत कितनी हो गई, 20 हो गई। अब देखिए क्या देखना है अब इसमें कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की कमी की जाए। तो कमी करने की कितने की जा रही है, कमी 3 की, किस पे की जा रही है, 23 पे, गुणा 100, ये तो है। कितने की कमी की जा रही है, 3 की जा रही है, किस पे की जा रही है, 23 पे, गुणा 100, यानी हो जाएगा 300/100, सॉरी 300/23। अब भाग लगा दो इसका, तो भाग लगाओगे तो 23 एकम 23, 23 एकम 23 कितनी बचे 7, 23 के 69, 1/23%। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे 15% की वृद्धि बोल रहा है, तो 15% की वृद्धि करने पर जो 15% की वृद्धि हो रही है वो पहले यहाँ पे 15% को कितना लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे। यानी पहले 20 था मूल्य, वो बाद में 23 हुआ। हमें खर्चा समान रखना है तो खपत मूल्य का उल्टा हो जाएगी, 23 से 20 हो जाएगी। कितने की कमी हो रही है, 3 की, कितने पे हो रही है, 23 पे। तो 3/23 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का 3 में किया, 300/23 डिवाइड लगाया, 13 से 1/23 हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, पेट्रोल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% हो जाए, या 10% रहे। यानी पेट्रोल की जो कीमत थी, यानी पेट्रोल का मूल्य है वो पहले था 60 और 60 से बढ़ के कितना हो गया, 75 हो गया। अब देखो, ये तो मूल्य दिया गया है, पहले था और बाद में ये मूल्य है। इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो मूल्य का अनुपात क्या बनेगा आपका, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी 4:5 बन गया। पहले था 4 और बाद में बन गया 5। अब बोल रहा है खर्चा, अब बोल रहा है खर्चे में 10% की केवल वृद्धि हो। 10% को कितना लिखेंगे, 1/10, यानी पहले 10 था, बाद में कितना हो जाएगा, खर्चा 11 हो जाएगा। मूल्य 4 से 5 हुआ और खर्चा 10 से 11 हो गया। अब खपत पूछ रहा है, अब पूछ क्या रहा है कि खपत में कितना परसेंट कम करना होगा। तो खपत देखिए, खपत क्या होगा, खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है मूल्य इंटू खपत, और हमें निकालनी है खपत, तो खपत बराबर क्या होगा, खर्चा बटे
मूल्य। जब हमारा खर्चा निकालना हो तो हम इन दोनों का गुणा करते हैं, खपत का मूल्य का, और जब हमें खपत निकालनी है तो मूल्य का इधर भाग लगा देंगे, तो क्या निकल आएगी, खपत निकल आएगी। तो 4 का भाग लगाया 10 में, तो कितना हो गया, 5/2। तो यहाँ पे खपत कितनी हुई, 5/2, और यहाँ कितनी हुई, 11/5। अनुपात बना इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको तो अनुपात नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा, खपत के अनुपात में नया क्या बनेगा, 5 25 और 11 दूनी 22। यानी पहले खपत थी 25 की और अब कितनी हो गई, 22 की। कितनी कम हुई, 3 कम हुई। किस पे कम हुई, 25 पे, गुणा 100। इससे कैंसिल करो 4 बार, यानी 12% की हमें कमी करनी पड़ेगी खपत में, तब हमारा मूल्य में केवल कितने % की वृद्धि रहेगी, 12% की हमें कमी करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि जो खर्चा है वो केवल 10% बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति के 60% की वृद्धि, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान कितना होगा। चलिए करिए। देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, कमी कर रहा है 20% की, किसमें, मूल्य में। मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, यानी इसको लिखेंगे 1/5। तो यहां लिख लो, मूल्य लिख लो और खपत लिख लो, और तीसरा इसमें खर्चा भी दिया है। तीनों चीज लिख गई। पहले मूल्य था 5, बाद में कम होके क्या हो गया, 4 हो गया। पहले मूल्य था 5, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। अब बोल रहा है उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, यानी उसकी खपत है वो x% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, यानी इनकम या खर्चा की जगह पे यहाँ इनकम लिख सकते हैं। राजस्व में क्या है, इनकम, आय आएगी यहाँ पे। तो आय में क्या हो रहा है, आय में 60% की वृद्धि कर रहा है, 60% बढ़ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 3/5। 20/60 3/5 लिख सकते हैं। यानी पहले यहाँ राजस्व था, जो इनकम थी 5 थी, बाद में बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। जो मूल्य है वही चीज है, वस्तु का मूल्य है, मूल्य पहले 5 से 4 हो गया, और जिसकी इनकम थी वो क्या हो गई, 5 से 8 हो गई। अब हमें खपत निकालनी है, भाग लगाओ, ये 1 हो गया। ठीक है, 5 का 5 में भाग लगाया, 1 हो गया, और 4 का लगाया कितना हो गया, 2 हो गया। अब पूछ रहा है उसके x का मान पूछ रहा है, तो यानी जो खपत है, राजस्व है, उसमें कमी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है, 1 पे, गुणा 100, यानी 100% की उसमें क्या हुई, x का मान आएगा, 100% की वृद्धि हुई है उसमें। ठीक है, पहले 1 थी खपत, उसके बाद में कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी इसमें 100% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है अभी किया है पेट्रोल जैसा है, पेट्रोल वाला किया था वही है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। उसमें देखिए जो पेट्रोल वाला दिया था उसमें केवल खर्चा बढ़वा रहा था, खर्चा 10% बढ़वा रहा था, लेकिन इसमें बोल रहा है खर्चा समान ही रहेगा। और इसमें क्या है, जो प्याज का मूल्य है वो 24 से 36 रुपए हो जाएगा। हमें खपत पूछना है कि खपत में कितने % की कमी करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखो प्याज का मूल्य था पहले था 24 रुपए, मूल्य है वो पहले था 24 और बाद में कितना हो गया 36 हो गया। पहले था 24 बाद में हो गया 36। अब वस्तु है या खपत बोल सकते हैं इसको। देखो मूल्य समान रखना है, वस्तु का जो खर्चा है वो खर्चा समान रखना है, तो क्या करेंगे, मूल्य का उल्टा खपत होती है या वस्तु होती है। तो यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, इस जगह पे 36 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। या आप इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, यानी इसको 2:3 भी कर सकते हैं इसको, और डायरेक्ट आप प्राइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मूल्य था कितना 24, बाद में कितना हो गया 36। खपत कितने की कम हुई, 12 की कम हुई। किस पे कम हुई, 36 पे। गुणा करेंगे 100 का, तो 12 36, 100 में 3 का भाग लगाओ, कितना आया 33.33%। यहाँ लिख सकते हैं 33 सही 1/3% की क्या हुई, इसमें कमी हुई। ठीक है, 33 सही 1/3% की क्या हुई, इसमें कमी हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। यहां पे हमें देखिए खपत का किलोग्राम निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो रहा है, मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा 1/10। मूल्य पहले था 10, बाद में कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे जो खपत है वो क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, यानी 11 से कितनी हो गई 10 हो गई। खर्चा समान है। ठीक है, ये बोल दिया इसमें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा समान है। पहले मूल्य था 10, बाद में कितना हो गया 11। खपत पहले थी 11, बाद में कितनी हो गई 10, यानी उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि पहले मूल्य की वृद्धि से पहले जो चीनी की खपत थी वो 33 किलोग्राम थी। अब यहाँ तो है ये पहले और ये है बाद में, पहले और बाद में। अब बोला है कि पहले खपत यानी यहाँ कितनी 11,
और वैसे पहले खपत कितनी दी गई है 33 किलोग्राम, यानी पहले यहाँ पे जो खपत थी वो 11 है और वैसे जो दी गई है वो 33 दी गई है। तो 11 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 किलोग्राम। अब पूछिए अब खपत कितनी है, तो अब कितनी है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 किलोग्राम। ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। जो चीज दिया है इसमें खपत पहले दी गई है तो पहले के अकॉर्डिंग निकाल दो, और अब की दी गई है तो अब से वैल्यू कर दो, तो अब पहली वाली निकल आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां तक हो गए जो मूल्य में वृद्धि के और मूल्य में कमी के, यहां तक अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए यहां तक आपको शायद समझ में आ गए हो, और नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें जिससे मैं आगे और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको भी बता दें जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका डाउट क्लियर आपको कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूल्य वृद्धि के और मूल्य कमी के हो गए। अब थोड़ा संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। करिए, चलिए देखिए क्या दिया है कि यदि एक संख्या का 40% 290 के बराबर है, किसी संख्या का है 40% है वो क्या है 290 के बराबर है, तो 40 की वैल्यू है वो 290 के बराबर होगी, और टोटल परसेंट क्या होती है 100% होती है। तो यहाँ पे जो 40% दी गई है वो 290 के बराबर दी गई है। अगले पूछा क्या है कि वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो 40 की वैल्यू 290 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 290/40, कितनी हो जाएगी 290/40, लेकिन हमें निकालनी कितनी 20% अधिक, तो 40 थी कम थी, 20% अधिक करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 120। तो ये तो थी 290/40 1 की वैल्यू, और 120 का गुणा कर दो, 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ 3 बार, 3 का गुणा कर दो 0, 3 हम 27 के साथ हासिल 2, 3 में 6 और 2 8, 280 ये तुम्हारा सॉरी 870 ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है यदि एक संख्या का 25% यदि एक संख्या का 25% 6 है, तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। तो वह संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। करिए, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, आप किसी भी बुक को ओपन करके देख सकते हैं, सभी ये टाइप है वो आपकी बुक में मिल सकते हैं। किसी भी बुक को आप देख लो, एस डी यादव देख लो, राकेश यादव देख लो, आर एस अग्रवाल देख लो, या जो भी आपका मन हो और कोई भी है, जितने भी आप राइटर ले लोगे सभी में ये क्वेश्चन इस टाइप के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उसके अलावा आप प्रैक्टिस अपनी जो भी बुक हो आपके पास में उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बोला गया है संख्या में कि किसी का 25% है संख्या का वो 6 के बराबर है, 25% है वो 6 के बराबर है। तो अब बोला है कि 50% अधिक कौन सा है, तो 25 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/25, और पूछा क्या है 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। 100 मेन संख्या है, 50 अधिक है तो 150 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 6/25 गुणा 150, 25 से कैंसिल कर दो कितनी बार हो जाएगा 6 बार, 6 छींगे 36, ये आंसर है आपका, ठीक है।
देखिए यहाँ तक हमने संख्याओं के किए, संख्याओं के अलावा जो मूल्य की वृद्धि और मूल्य में कमी थे वो वाले क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो हमारे क्षेत्रफल पर आधारित हैं, त्रिज्या पर आधारित हैं, किसी की भुजाओं की कमी या वृद्धि हो रही है, चुनाव वाले हैं। आगे हम इस तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे। और जितने भी इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपने अब तक किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको हम करा सकें। और आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।